जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा कल्याण के अलावा आध्यात्मिक कुछ नहीं। कल्याण के अलावा आध्यात्मिक कुछ नहीं। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। अघोर मंत्र को धारण करने से अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को रखने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाता है। ये सतयुग महामंत्र है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है पंडित जी? कल्याण के अलावा आध्यात्मिक कुछ नहीं। कल्याण के अलावा आध्यात्मिक कुछ नहीं आज का कल्याण धारा है कि भाई कल्याण के अलावा अध्यात्म में कुछ है ही नहीं। ये कल्याण धारा कह रहा है कि नहीं? अगर आपके साथ कल्याण नहीं है तो आप अध्यात्म के बारे में एबीसीडी नहीं जाने हो। एक कल्याण धारा बता रहा है। कल्याण के बिना अध्यात्म को आप नहीं समझ पाओगे। ये कह रहा है कल्याण धारा। कितनी बड़ी चीज हम लोग को आज सीख मिल रहा है कि अगर तुम्हारे चेतना में कल्याण नहीं है तो तुम आत्मा के कहे अनुसार अग्रसर नहीं होगे। ये कह रहा है कल्याण धारा। आत्मा की अध्याय को जानना, इसे क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं, है ना? आत्मा के कहे अनुसार अग्रसर होना, ये क्या है? अध्यात्म है कि नहीं? आत्मा के कहे अनुसार अपने कर्म को उतारना, ये क्या है? अध्यात्म है। तो कल्याण धारा कह रहा है कि इस चीज को तुम्हें जानना ही पड़ेगा। अगर इस चीज को तुम नहीं समझ पाए तो तुम जो है बेचैनी में जीवन जियोगे, क्योंकि तुम अध्यात्म को जाना ही नहीं। और शांति कहां पर है? सिर्फ अध्यात्म में ही शांति है। तो अध्यात्म की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। जब तक हम अध्यात्म की ओर अग्रसर नहीं होंगे तब तक जो है शांति में हम विराजमान नहीं हो सकते। हम अपने जीवन को अध्यात्म की ओर जान करके जब हम चलेंगे तब आप जो है सो शांति में विराजमान हो सकते हो।
अभी हम सब के जो चलने के जो तरीके हैं वो आत्मा के कहे अनुसार नहीं है ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कल्याण है ही नहीं, तुम सामने वाले के लिए अच्छा सोच लेकर के अग्रसर हो ही नहीं। यही कारण है कि आत्मा के कहे अनुसार आप अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आत्मा बताता है उसके अनुसार आप चल नहीं रहे हैं। कारण कल्याण दिमाग में नहीं है, हमारी सोच सामने वाला के लिए अच्छा नहीं है, हम उसे अपना मानते ही नहीं। ये जो हमारी जीवन है ये बेचैनी की जीवन होगी, और यही जीवन अभी सभी कोई जीते हुए अवसर है, सभी को। ये क्यों हो रहा है? घटित इसलिए हो रहा है कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखे ही नहीं है, और जब तक हम मानसिक चेतना में कल्याण को नहीं रखेंगे तब तक हम आत्मा के कहे अनुसार अग्रसर नहीं हो सकेंगे। ये हमारा दुख का कारण बनेगा, और यही दुख का कारण है। तो कहेंगे गुरुजी दुख का चीज को कहते हैं, तुम शांति में नहीं रह सकोगे, तुम्हारी स्थिति बेचैनी में रहेगी, आप निर्णय लेने में कामयाब नहीं होगे। ये स्थिति दुख का है। तो हमें निर्णायक बनना है, निर्णय लेने में हम कामयाब हो जाए तो क्या कामयाबी वो क्या रहेगा? आत्मा के कहे अनुसार अग्रसर होना ही हमारा कामयाबी है। इसी को कहते हैं कि आत्मा के अध्याय को पढ़ते हुए अग्रसर होना। जो जो हमारे जीवन में आत्मा के द्वारा अनुभूति होते जा रहा है उसके अनुसार अगर हम अग्रसर हैं तो आत्मा की अध्याय को लेकर के हम आगे हैं। और यही जो है सुख और शांति का स्थान है। सुख कहते हैं कि सब कोई भटक रहा है सुख के लिए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन क्या सुख? शांति चाहता है। अभी जो बेचैनी की स्थिति में जीवन जो है उसका उस जीवन में जीना नहीं चाहता, और कहता है कि हमें सुख मिले, सुख मिले। तो सुख का अर्थ क्या है? कि शांति में विराजमान हो जाना, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाना। तो कहेंगे कि गुरुदेव अध्यात्म की ओर, हाँ, आत्मा जो कहे उसके अनुसार हम अगर अपने कर्मों को उतार रहे हैं तो आप अध्यात्म में अग्रसर हैं, और ये आपका सुख का स्थान है। यहां पे दुख रहता ही नहीं, यहां पे बेचैनी नहीं होती, यहां सिर्फ शांति विराजमान है। इसीलिए हम सभी को आध्यात्मिक बनना चाहिए। आध्यात्मिक का अर्थ कल्याण द्वारा क्या बताया? आत्मा के कहे अनुसार अपने कर्मों को उतारना ही आध्यात्मिक है। तो ये कल्याण धारा बताया। तो हम सभी को मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और आध्यात्मिक रूप में स्थिर होना चाहिए। कल्याण को जब तक हम अपने मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे तब तक आप अंतर आत्मा के कहे अनुसार अपने कर्मों को उतारने में सक्षम नहीं हो पाओगे।
होगे ही नहीं। ये तुम्हारी बेचैनी की जीवन जीने के लिए यहां पर मार्ग तुम पकड़ लिए हो। तो हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए और आत्मा के कहे अनुसार हमारी इंद्रियां चले, इसके लिए कल्याण को चेतना में बसाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने अंतरात्मा के कहे अनुसार अग्रसर हो सको, ये तुम्हारा जीवन जीने की कला होगा। यही जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला क्या है? मानसिक चेतना में कल्याण रखेंगे, अंतरात्मा के कहे अनुसार हमारी इंद्रियां चलने में कामयाब हो जाएगी। ये हमारा जीवन जीने का कला होगी, जो शांति का रूप होगा। तो हम सभी को मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए अग्रसर होना चाहिए और आत्मा की अध्याय को देखते हुए अपने कर्मों में उतरना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जय जय कल्याण। असंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से कल्याण के अलावा आध्यात्मिक कुछ नहीं, बहुत ही उपदेशात्मक शुभ संदेश हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। महाराज जी ने बताया कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए हमें अपनी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर वह व्यक्ति ही चल सकता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके अपने कर्तव्य कर्मों को अग्रसित करता है। तो अंतरात्मा की आवाज हम कब सुन पाएंगे? जब हमारी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण होगा। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट रहित जब हम कर्म करेंगे तो वो हमारी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित हैं। ये स्थान महाराज जी ने सुख, शांति और सच्चाई का मार्ग बताया है। तो आज से हम सभी को संकल्पित होकर के गुरुदेव भगवान के वचनों का स्मरण रखते हुए कल्याण मानसिक चेतना में स्मरण रखते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसित होना चाहिए और सुख, शांति तथा सच्चाई के मार्ग पर विराजमान होना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।